चलो देखते हैं 13 चैप्टर के फॉर्मूलेस देख लेते हैं एक बार। एक 13 चैप्टर में पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड जो कि बेसिकली क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप होती है जिससे एक क्यूबॉइड बनता है। रेक्टेंगुलर शेप जिसकी एक से क्या बनता है, एक क्यूबॉइड बनता है, जिसमें 6 रेक्टेंगल्स होते हैं। अगर आप काउंट करेंगे तो 6 रेक्टेंगल कैसे, एक आपका होता है बेस जिसे हम फ्लोर बोलते हैं, और फिर मैं 4 वॉल्स बनाऊंगा। 4 वॉल्स बनाऊंगा, ये 4 वॉल्स हो गई, ठीक है। और एक होता है अपर यानी कि सीलिंग जिसे बोलते हैं, ये आपका फ्लोर है और ये आपका सीलिंग है। तो ये वॉल नंबर 1, वॉल नंबर 2, वॉल नंबर 3 एंड वॉल नंबर 4। तो करना क्या है हमें, एक्चुअल में रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है L इंटू बी, लेंथ मतलब बाय हाइट, यानी कि किसी दो साइड्स के मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। कोई भी दो साइड ले लें तो उसको हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल बना सकते हैं कि लेफ्ट हैंड की एक साइड और रेक्टेंगल की एक साइड और दूसरी साइड की मल्टीप्लिकेशन करें, जो इक्वल नहीं है उनकी मल्टीप्लिकेशन करो तो एरिया आ जाएगा। तो ऐसे ही जो फ्लोर का एरिया होता है वो होता है L इंटू बी। ऐसे सीलिंग का एरिया और जो फ्लोर का एरिया सेम होता है L इंटू बी। वॉल नंबर 1 और वॉल नंबर 2 का जो एरिया होता है वो B इंटू एच या एच L इंटू एच कर सकते हैं आप, ये B इंटू एच, और ये होता है L इंटू एच एंड दिस वन इज L इंटू एच। अगर आप पहले वाला ट्राई कर रहे हैं कि LSA जिसे हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया इजगल टू, जिसको हम 4 वॉल्स या फिर ऐसे कह सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स कह सकते हैं इसको हम, सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो 4 वॉल्स आपको दिखाई दे रही है वहाँ पर, तो उसमें क्या करेंगे, 2 LB हैं, 2 BH हैं, 2 LH हैं, ये प्लस होकर क्या बनाएगा सरफेस एरिया, यानी कि वॉल नंबर 1, वॉल नंबर 2, वॉल नंबर 3, वॉल नंबर 4 सबको प्लस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। कॉमन लेते हैं, 2H कॉमन लिया तो L प्लस बी बन गया। एंड इस फॉर्मूले को अगर H अलग करते हैं और 2L प्लस बी करते हैं तो एक फॉर्मूला है पेरीमीटर का जो आपको याद हो, ये आपके पेरीमीटर का फॉर्मूला है, किसी भी रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला है। तो H इंटू ये हो गया पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर कह सकते हैं, क्यों फ्लोर में ही LB आ रहे हैं, तो इससे भी हम सर्फेस एरिया निकाल सकते हैं, LSA निकाल सकते हैं। फिर बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, जिसे हम TSA बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया बात हो रही है। तो उसमें सबको प्लस करेंगे, वॉल्स भी आएंगी, सीलिंग्स भी आएंगी, तो 2LH LB आया, 2BH आया, 2LH आया, दो दो करके सारी चीज़ आ गई। 2 कॉमन लिया तो LB प्लस BH प्लस LH, LH, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया बन गया। अब इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला इसका, वॉल्यूम का फॉर्मूला जो हो गया वो हो गया L इंटू बी इंटू एच, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं क्या, ये आपका एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस भी है और ये आपका हाइट भी है। ऐसे भी निकाल सकते हैं वॉल्यूम किसी का भी। इसके डायगोनल की भी बात कर लेते हैं। डायगोनल का फॉर्मूला क्या आता है, डायगोनल जो होता है, रेक्टेंगल का डायगोनल जो होता है वो होता है रूट L² B² एंड H²। अगर किसी को डायगोनल समझ नहीं आ रहा तो डायगोनल क्या है, कुछ इस तरह से है डायगोनल। अगर बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लाइन को हम डायगोनल बोलते हैं। बीच में जैसे ज्योमेट्री बॉक्स में पेंसिल रखते हैं वैसे ही का बात कर रहे हैं इस चीज़ को। फिर बात करते हैं इसको, थोड़ा सा आसान, ये थोड़ा डिफिकल्ट था, अब थोड़ा आसान लगेगा आपको, क्योंकि अब हम क्यूब की बात कर रहे हैं। क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर है। तो क्यूब में क्या होता है, क्यूब क्या किससे बनता है, स्क्वायर से बनता है। तो स्क्वायर का एरिया पता होना चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर
एरिया ऑफ स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, यानी कि साइड का होल स्क्वायर, यानी कि ए क्या है आपकी साइड है, ए इजकल टू साइड बोल सकते हैं या एज बोल सकते हैं। तो इस क्यूब में क्या होता है, छः क्यूब में भी छः ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो 6 सरफेस एरिया बनाने की लेटर सरफेस बनाएंगे तो 4 वॉल्स का एरिया ऐड होगा, यानी कि एरिया ऑफ लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो गया, 4 वॉल्स जुड़ेंगी तो चारों का एरिया सेम ही है, तो 4a स्क्वायर लिख दिया मैंने। एंड हेंस TSA ऑफ क्यूब कैसे बनाएंगे, 6 सरफेस एरिया जुड़ेंगे तो 6a स्क्वायर कर दिया। एंड हेंस अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाएं इसका, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ बेस, यानी कि a इंटू ए विच इज़ a⁻3। डायगोनल का फॉर्मूला आ गया इसका, जैसे आपने अभी रेक्टेंगल फॉर्मूला बनाया था तो क्या बनाया था, L स्क्वायर H स्क्वायर L स्क्वायर B स्क्वायर, तो हम यहाँ तीनों पे a स्क्वायर कर लेंगे एक बार में। तो इसका फॉर्मूला बना √3a स्क्वायर, a बाहर आ जाएगा क्योंकि रूट बाहर आ जाता है स्क्वायर से। तो ये डायगोनल का फॉर्मूला हो गया, इससे आप एज भी निकाल सकते हैं उसकी। फिर बात करते हैं इसके बाद के फॉर्मूले की। फिर उसके बाद आता है आपका सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है, नीचे एक सर्कल है ऊपर भी एक सर्कल है, दोनों की रेडियस सेम होगी और उसकी हाइट आपकी h, जिसे हम हाइट बोलते हैं, और नीचे रेडियस। अगर लेटर सर्फेस एरिया की बात करें इसके, यानी कि लेटर सर्फेस एरिया बोलें या कर्व सर्फेस एरिया बोलें, ये लेटर सर्फेस एरिया है जिसको हम लेटर सर्फेस एरिया बोल रहे हैं या फिर कर्व सर्फेस एरिया बोल सकते हैं। इक्वल टू क्या होता है 2πRh। जब इसके ऊपर और नीचे दोनों सरफेस एरिया ऐड करते हैं, यानी कि सर्कल ऐड होते हैं, तब ये बनता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो बनता है जब दोनों सर्कल ऐड होंगे, यानी कि 2πRh में जब 2 सर्कल ऐड करें तो 2πr स्क्वायर हो गया वो, तो 2πr कॉमन ले लिया तो क्या बचा r+h। ये बना टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जब ये सर्कल जुड़ते हैं। अगर आपका एक ही सर्कल जुड़ा है तो एक ही काउंट करेंगे, यहाँ पर 2 सर्कल जुड़े हैं तो दोनों काउंट करेंगे। आपको डिपेंड करता है कि आपकी शेप, आपके फिगर की शेप क्या है, वेसल क्या है, ग्लास है या फिर पेन होल्डर है या फिर क्लोज है, तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा इसका। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है इसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। πr² क्या है, एरिया है, एरिया ऑफ बेस यानी कि सर्कल की शेप का है, इनटू हाइट। तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं इस फॉर्मूले को आप, ठीक है। फिर आता है कोन। फिर आता है कोन। कोन की शेप कैसी होती है, कुछ इस तरह से होती है। नीचे होती है रेडियस, ये होती है स्लैंट हाइट, एंड दिस वन इज हाइट। इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट और इसको बोलते हैं हाइट, और ये नीचे क्या है, रेडियस है। तो चूंकि इसको राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, राइट सर्कुलर कोन, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा अंदर, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। ऐसे राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं, ऊपर वाले जो हमने पढ़ा है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, कोन। तो ये तीनों क्या बना रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। अगर ध्यान से देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, बीच में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो फॉर्मूला बनेगा L² + H² + R²। ये कि पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने, सॉरी, L² जो है आपका बराबर हो गया H² + R² के, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। इससे आपसे आप H, R और L कुछ भी निकाल सकते हैं। सरफेस एरिया की बात करें इसके अंदर, तो सरफेस एरिया ये आपका कर्व सरफेस एरिया होता है, इसको बोलते हैं हम कर्व सरफेस एरिया और लेटर सरफेस एरिया बोलते हैं। फॉर्मूला क्या बना इसका, πRL, क्योंकि स्लैंट हाइट इस्तेमाल हो रही है, हाइट इस्तेमाल नहीं हो रही है। अब इसके अंदर जब हम सर्कल ऐड करते हैं, एक सर्कल नीचे ऐड कर लें, यानी बंद कर दें इसको नीचे से, तो क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया बनेगा इसका क्या, ऊपर πRL में कर्व सरफेस एरिया में क्या प्लस कर दें, πr² ऐड कर दें, तो πr कॉमन ले लिया तो r+L बन गया। ये आपका टोटल सर्फेस। अगर आपका सर्कल है तो ऐड करें, सर्कल नहीं है तो ऐड नहीं करना आपको। फिर क्या बात करते हैं, फिर अगले है स्फीयर। इसका वॉल्यूम रह गया, वॉल्यूम देख लेते हैं इसका। वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया इसका 1/3 πr²h। चूँकि आपको दिखाई दे रहा है ये
एक सिलेंडर के एरिया का फॉर्मूला भी, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला भी है, लेकिन डिपेंड करता है कि सिलेंडर और कौन क्या होनी चाहिए, सेम हाइट और सेम रेडियस की होनी चाहिए। तो वॉल्यूम जो है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 हो जाता है। ये याद रखें, सिलेंडर के वॉल्यूम से आप कौन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं अगर हाइट और रेडियस क्या हो, दोनों की बराबर हो। नेक्स्ट आपका स्फीयर। स्फीयर सर्कल शेप का होता है, क्यों? तो एक ही सिलेंडर, एक ही इसका सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, या फिर उसको आप कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, एक ही बात है, क्योंकि इसका पूरा पार्ट कर्व होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 4πr²। एंड इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3πr³। सरफेस एरिया में हमेशा स्क्वायर्स का इस्तेमाल होगा और वॉल्यूम में हमेशा क्यूब का इस्तेमाल होगा। ये आपको याद करने के लिए जरूरी है। ये स्फीयर का फॉर्मूला है, स्फीयर का। अब इसके बात करें हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में रेडियस होती है, रेडियस ए है और इसकी हाइट भी आर होती है, याद रखें। तो इसका कर्व सर्फेस की बात करें इसके हेमिस्फीयर के, ये हेमिस्फीयर है। इसके कर्व सर्फेस की बात करें तो ये आपका कर्व पार्ट में आता है, इसको हम बोलते हैं CS है। इसके आधा कर दें, हेमिस्फीयर का आधा कर लें तो 4πr², तो आधा कर लिया तो 2πr² हो गया। अगर इसमें ऊपर वाला सर्कल अगर बंद है यानी कि क्लोज है अगर ये, तो टोटल सर्फेस एरिया बन गया क्या? एक और सर्कल ऐड कर लो इसके अंदर, इसके सरफेस एरिया में एक और सर्कल ऐड कर लिया तो बना 3πr²। तो ये टोटल सर्फेस एरिया आपका बन गया इसके हेमिस्फीयर का। इसके बाद देखते हैं इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम जो हो गया वो हो गया, बन गया इसके स्फीयर का आधा कर लें तो स्फीयर 4/3πr³ है, तो ये हो गया 2/3πr³। हैंस ये सारे फॉर्मूले आपके फिनिश। इसमें आप रिवाइज कर लें। इसमें और चीज़ें समझने की वाली क्या है कि आपके पास कॉम्बिनेशन बनेगा कि मान लीजिए एक वेसल दिया है, हेमिस्फीयर नीचे है उसके, और ऊपर एक क्या कर दिया, सिलेंडर बना दिया। अब आप काउंट करेंगे कि इसका इनर सर्फेस एरिया निकालिए। अब आप उसको ध्यान से देखें, इनर सर्फेस एरिया के अंदर मतलब क्या है कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें जा रही हैं वो सब यहाँ तक पहुँचेंगे, बॉटम तक। इसका मतलब है ये जो सर्कल है आपके पास, यानी कि ये जो सर्कल है और ये सर्कल कुछ भी नहीं है। तो अगर इस फिगर को थोड़ा सा मेंटेन करें तो इस फिगर को ऐसे मान के चलें कि फिगर ऐसे है एक्चुअल में। तो ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि है 2πrh और इसका है 2πr²। जब दोनों का प्लस करोगे तो आपका इसका इस वेसल का सरफेस एरिया आ जाएगा, इनर और आउटर दोनों आप निकाल सकते हैं, सेम ही आएगा वैसे तो। अब क्या करें, थोड़ा सा और मोल्ड करते हैं कि मान लीजिए कि वो उस सरफेस एरिया में क्या कर रहा है, एक सॉलिड सिलेंडर था जिसके अंदर क्या बना, एक कॉनिकल कैविटी बना दी। सॉलिड सिलेंडर के अंदर एक कॉनिकल कैविटी बना दी, ये केमिकल कैविटी बना दी। तो इसका सरफेस एरिया बताइए। तो आप ध्यान से देखें, जब ये सॉलिड था तब ऊपर सर्कल रहा होगा, लेकिन जब इसमें कॉनिकल कैविटी बनाई होगी तो ऊपर से सर्कल क्या हो गया, ख़त्म, कुछ ऐसे शेप बन गई और नीचे सर्कल रहा। इसका मतलब तीन चीज़ें आप गई। एक तो इस पार्ट में डिवाइड करें तो एक तो सर्कल का ये वाला पार्ट कर्व से ऐड हो रहा है, दूसरा ये कोन भी दिखाई देगा, कोन का शेप, और तीसरा ये सर्कल भी है। तो इसका CS है सिलेंडर का और इसका CS है कोन का, और नीचे आपका सर्कल जो है सर्कल का एरिया यानी कि एरिया ऑफ सर्कल। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका बनेगा इस पूरे वेसल का, इस पूरी कैविटी का एक फॉर्मूला, जो आपके इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, इनर सरफेस एरिया, आउटर। अब बात करें इसके ऊपर और थोड़ा सा डिटेल देखें और क्वेश्चन इसमें अगर देखें तो उसमें क्या बन सकता है। अगर ये तो अभी इनर कैविटी बनाई है, हो सकता था कि मैं इसमें क्या करता है, सिलेंडर के ऊपर एक और कोन बना देता। अगर ये सॉलिड है, सपोज करें ये सॉलिड है, तो सॉलिड का मतलब इसके ऊपर ये काउंट होगा और ये काउंट होंगे और नीचे एक सर्कल काउंट होगा, ये तीन चीज़ें काउंट। अगर ये सॉलिड है तो, अगर ये होलो होता तो ऊपर से तो होलो हो नहीं सकता कि कौन है, नीचे से होलो होगा, यानी कि नीचे से होलो होगा तो ये सर्कल काउंट नहीं होगा, केवल इतना ही पार्ट काउंट होगा, यानी कि ये आपका CS है, CS ऑफ कौन, ये आपका CS ऑफ सिलेंडर। इस तरह से आप इसको काउंट करके फिगर को डिवाइड करके आप इसके वॉल्यूम का फॉर्मूले या फिर आप कहें सरफेस एरिया का फॉर्मूला वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें मोस्ट कॉमनली जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है कि एक क्यूब है जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर लगा दिया जाता है। तो एक क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर लगा दिया। अब इस पूरी फिगर का एरिया, सरफेस एरिया निकालिए। तो आप समझ नहीं पाते हैं इसमें क्या चीज़ है। एक तो क्यूब है तो क्यूब का TSA लगेगा क्योंकि इसमें टोटल चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ध्यान से देखें टोटल तो चलो हम लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर जो एरिया है वो थोड़ा सा काउंटेड है। ये जो पार्ट है जो सर्कल शेप का है, ये क्यूब का पार्ट क्या हो जाएगा, ढक जाएगा।
ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो हमने ये TSA में से ये सर्कल का एरिया माइनस करना है, एरिया ऑफ बेस, प्लस जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट आया है वो हमें ऐड करना पड़ेगा। ये CS ऑफ हेमिस्फीयर ये हमें ऐड करना पड़ेगा। तो क्यूब के TSA में से जब हम सर्कल का एरिया माइनस करें जो कि छुप गया, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर जो ऐड करेंगे, ये तीनों मिलकर बनाएंगे आपका इस पूरी फिगर का सरफेस एरिया। क्वेश्चन में हमेशा सरफेस एरिया वर्ड यूज़ होगा या टोटल सरफेस एरिया वर्ड यूज़ होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बार टोटल सरफेस एरिया इस्तेमाल कर रहे हैं या हर बार जो भी आप चाह रहे हैं उसमें ऐसा हर बार TSA इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपकी इंटेलेक्चुअल पावर के बेसिस पर वो आपको देखेगा कि आपने उस वेसल को देखा किस तरीके से है, उस फिगर में है क्या चीज़, उस वेसल में क्या क्या चीज़ बंद है, क्या क्या चीज़ ओपन है। तो उस केस में आप इसको आपको डिटेल में दे सकते हैं और फॉर्मूले बना सकते हैं उस चीज़ को।